नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराव श्रीगंगानगर। इस बुलेटिन के प्रायोजक करता हैं ASM पब्लिक स्कूल, CC हेड पदमपुर, श्रीगंगानगर। CBSE श्रीगंगानगर जिला टॉपर 2023। एडमिशन ओपन। ASM विद्यालय में आपके बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध, तो आज ही संपर्क करें 9829646828। अन्य मोबाइल नंबर है 9636133486। गंगानगर के C ब्लॉक में 2 मंजिला बिल्डिंग गिरी। श्री गंगानगर के C ब्लॉक में 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार C ब्लॉक में 2 मंजिला बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। अचानक दोपहर को श्री गंगानगर में जमकर बरसात हुई, जिसके बाद यह बिल्डिंग नीचे गिर गई। सूचना मिलने पर पार्षद सहित अन्य लोग हैं जो मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि जब यह बिल्डिंग गिरी तो यह बिल्डिंग खाली थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कोविड हेल्थ असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ को प्राथमिकता देने के लिए जिला प्रशासन तथा CMHO को सौंपा ज्ञापन। कोविड हेल्थ असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ के शिष्टमंडल ने शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर तथा चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर को ज्ञापन सौंपकर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर में अस्थायी आधार UTB पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा इस भर्ती में कोविड हेल्थ असिस्टेंट नर्सिंग स्टाफ को प्राथमिकता देने की मांग की है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर के निकटवर्ती गांव 25 GB के पास निकलने वाली घग्गर नदी में आज सुबह लगभग 10 फुट का कटाव आने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर तहसीलदार गिरदावर बिहारी लाल व पटवारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से लंबे समय के बाद कड़ी मशक्कत के बाद कटाव पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार पंजाब में हिमाचल में भारी बरसात के बाद घग्गर नदी में O2 हेड से पानी छोड़ा गया, जो कल ही श्री विजयनगर क्षेत्र में पहुंचा था और आज सुबह 25 GB गांव के पास घग्गर नदी में लगभग 10 फुट का कटाव आने के बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से कटाव पर काबू पा लिया गया। लेकिन घग्गर नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और किसान अलर्ट मोड पर हैं। ग्रामीणों के अनुसार अगर समय पर कटाव पर काबू नहीं पाया जाता तो कटाव में आने वाले 6 गाँव में पानी पहुँच सकता था। अनबगढ़ उपखंड कार्यालय के समक्ष वार्ड नंबर 9 में फैक्ट्री बंद करवाने की मांग को लेकर मोहल्ले के लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा था, जो आज अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम जानी, नेता प्रतिपक्ष दीपक गोयल, कांग्रेसी नेता साहिल कामरा व OBC समाज के उपाध्यक्ष बनवारी लाल मोयल के द्वारा वार्ता के पश्चात समाप्त कर दिया गया। अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने बताया कि मोहल्ले वासियों का कहना था कि फैक्ट्री के धुएं से वार्ड में प्रदूषण फैल रहा है, जिसका उन्होंने निस्तारण करते हुए फैक्ट्री संचालक को फैक्ट्री से धुआं घरों में ना जाए इसके लिए पाबंद किया है। और मोहल्ले वासियों ने भी यह आश्वासन दिया है कि सड़क निर्माण के दौरान उनके घर का जो हिस्सा सड़क के बीच में आ रहा है, उस हिस्से को वो पीछे हटाकर दीवार निकालेंगे। घग्गर नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर और हनुमानगढ़ सड़क तथा रेलवे पुल के नीचे जमी कंटीली झाड़ियों की वजह से पानी के बहाव में आ रही बाधा को लेकर जिम्मेदारों ने आज इस पर ध्यान देते हुए हाइड्रा क्रेन और SDRF टीम की मदद से केली और कंटीली झाड़ियों को निकालने का काम शुरू करवाया। इस दौरान 4 लेन सड़क मार्ग के एक तरफ का यातायात बंद रखा गया। मौके पर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी समेत कर्मचारी और फायर कर्मी मौजूद रहे। उधर पुलिस अधीक्षक पारिस देशमुख और प्रशिक्षु IAS प्रतीक जुईकर ने राज्य मंत्री डूंगर राम गैदर तथा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री गंगानगर लालगढ़ थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए भागसर में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को बेपर्दा गिरफ्तार किया है। लालगढ़ थाना अधिकारी परमेश्वर सुथार ने जानकारी देते हुए बताया कि भागसर में लूट की वारदात हुई थी, जिसका मुफ्त में थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस की टीमों के द्वारा तकनीकी संसाधनों की मदद से पुलिस ने 2 बदमाशों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। बदमाशों से पूछताछ में अब तक बदमाशों द्वारा 20 लूट और अन्य वारदातें कबूल की गई है। आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति श्री गंगानगर की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला सिविल अस्पताल के बाहर धरना दिया गया। ये धरना आज शुक्रवार को भी जारी रहा। धरने पर श्याम गोस्वामी, अमरीक सिंह, गुरुदेव सिंह, राजेश वर्मा, ज्योति बाला बैठे। संघर्ष समिति के संयोजक मोहनलाल जाट ने बताया कि पूरे प्रदेश में नर्सेज आंदोलन जारी है। कल शनिवार को सरकार की सद्बुद्धि के लिए धरना स्थल पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। धरना स्थल पर आयोजित सभा को राजेंद्र कृष्ण, दलीप गोदारा, राजेंद्र बुड़ानिया, डॉक्टर JP चौधरी, संगीता विनायक सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।
सिंचाई पानी की भरपाई की मांग को लेकर एलएनपी नहर के किसान शुक्रवार को जिला कलेक्टर अंशदीप से मिले। गांव 15 एलएनपी द्वितीय ए, 1 एलएनपी, 10 एलएनपी जोगीवाला, अक्कावाली और लाधोवाला के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि पिछले करीब 2 माह से शुक्रवार एवं शनिवार को बारी वाले किसानों की 2-2 बारियां लगातार पिट रही हैं। पानी नहीं मिलने से फसलों को नुकसान हो रहा है। किसान नेता गुरलाल सिंह बराड़ ने बताया कि कलेक्टर ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि वे इस संबंध में राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे। कृषि उपज मंडी समिति अनाज के सभा कक्ष में शुक्रवार को राज्य सरकार के ई-इनाम पोर्टल पर कृषक उपहार योजना के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सुबे सिंह रावत ने बताया कि कृषक उपहार योजना में 25,000 का प्रथम पुरस्कार शीतल, 15,000 का द्वितीय पुरस्कार सीताराम और 10,000 का तृतीय पुरस्कार किसान कौर को निकला। वहीं 25,000 का प्रथम पुरस्कार विनोद कुक्कड़, 15,000 का द्वितीय पुरस्कार विनोद कुक्कड़ और 10,000 का तृतीय पुरस्कार रमेश राम को निकला। इस मौके पर एडीएम सिटी उमेश सिंह रत्नू, सुबे सिंह रावत, क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शिव सिंह भाटी, कुलदीप कासनिया और पर्यवेक्षक सुखराम अरोड़ा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय के अधिकारियों के साथ उच्च अधिकारियों ने वीसी की। वीसी के दौरान स्थानीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पीसीटीएस एमपीआर को विशेष निर्देश दिए गए। सरकारी के अलावा निजी स्तर पर होने वाले प्रसव के रिकॉर्ड संधारण को लेकर निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने डिलीवरी डाटा की एंट्री करवाने के लिए कहा। इसके अलावा भी स्वास्थ्य से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा हुई।